जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है निक्की जी का एकेडमिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉप प्रश्न होने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अगर भारत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1951 और 52 के बीच में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र कब आयोजित हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र है, जो कि आपका 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होता है? लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। लोकसभा का चुनाव जो कि आपका 7 चरणों में संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं लोकसभा का। 2024 में जो चुनाव होने वाला है वह 18वीं लोकसभा का चुनाव है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 550। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है? लोकसभा चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। लोकसभा चुनाव जो कि आपका 5 साल के अंतराल में संपन्न होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 में लोकसभा चुनाव का पहला चरण कब शुरू होगा? 2024 में लोकसभा चुनाव का पहला चरण कब शुरू होगा? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल को। लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है वह है उसका पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को शुरू होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 543। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है 543। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट सर्वाधिक है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिसमें लोकसभा सीट है 80, दूसरे स्थान पर है आपका महाराष्ट्र जिसमें है 48, और तीसरे स्थान पर आता है आपका पश्चिम बंगाल जिसपे सीट है 42। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्न सदन कौन सा है? भारत की संसद में निम्न सदन कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। भारत की संसद में निम्न सदन है लोकसभा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की संसद में उच्च सदन कौन सा है? भारत की संसद में उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। भारत की संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी.वी. मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम अनंत शयनम अयंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला, जो कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम लोकसभा सीट कितनी होती है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम लोकसभा सीट कितनी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम लोकसभा सीट 20 हो सकती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। लोकसभा को विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य जो कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के 3 सत्र आयोजित होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक, यह कौन निर्धारित करता है? कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है, यह कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है, यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारतीय संसदीय प्रणाली जो कि ब्रिटेन देश के मॉडल पर आधारित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, वह भारतीय राज्य जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीनों राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। वह भारतीय राज्य जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपके त्रिपुरा, गोवा और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कहाँ और कब लागू हुई थी। भारत में सबसे पहले आचार संहिता कहाँ और कब लागू हुई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल 1960 में। भारत में सबसे पहले आचार संहिता केरल में 1960 में लागू हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस मनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है। लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33%। लोकसभा में महिलाओं के लिए कुल 33% सीट आरक्षित की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदनी चौक, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है, जो कि देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जो कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है आपका लद्दाख। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों का प्रतिमाह वेतन कितना होता है। संसद के सदस्यों का प्रतिमाह वेतन कितना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 रुपये। संसद के सदस्यों का प्रतिमाह वेतन होता है 1,00,000 रुपये। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। आपदाकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। आपदाकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ था। भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।